मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक लड़की और उसके बाप को दिखाया जाता है। इस लड़की को रात में बहुत ही डरावने सपने आते हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि तुम्हारे जितने भी बचपन से जुड़े सामान हैं उन सभी को तुम्हें अपने से दूर करना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन की यादों से जुड़े हैं। असल में बचपन में इस लड़की के साथ कुछ डरावना हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये लड़की हमेशा डरी सहमी सी रहती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम जब चाहो तब इस सामान को अपने से अलग कर सकती हो। उसके बाद में उसके डैड गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं, मगर तभी वो लड़की देखती है कि उसके डैड वहाँ से गायब हो गए हैं। वो अपने डैड को इधर उधर ढूंढती है और चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगा रही होती है। तभी एक जगह से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वो लड़की सोचती है कि शायद मेरे डैड इधर पे ही हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है। जब अंदर जाकर देखती है तो उसके डैड वहाँ पे पैरालाइज पड़े हुए होते हैं, यानी कि वो ज़रा सा भी हिल नहीं पा रहे होते। तभी पीछे से एक अनजान आदमी आता है। वो उस लड़की को पकड़ता है और बड़ी बेरहमी से उस बैग के अंदर डालने लग जाता है। वो उसे बैग के अंदर डाल करके चैन बंद कर देता है और वहाँ से लेकर चले जाता है। उसके बाद में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनका घर जंगल के बीचों बीच होता है। पता नहीं इन लोग जंगल के बीचों बीच घर ही क्यों लेते। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, जिनका नाम पैट्रिक और उसकी वाइफ का नाम करीना होता है, और साथ में इनका छोटा सा एक बच्चा होता है जिसका नाम जैक होता है। इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजर रही होती है। पैट्रिक के पास एक प्रोजेक्ट आइडिया होता है। वो उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाह रहा होता है, मगर उसे कहीं से फंड नहीं मिल रहा होता है, यानी कि कहीं से उसे पैसे नहीं मिल रहे होते। उस प्रोजेक्ट को लेकर पैट्रिक के ऊपर पहले ही काफ़ी सारे लोन होते हैं। तो उसका दोस्त जिसका नाम लेम होता है वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर लोन है। अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो और परेशानी हो जाएगी। लेम उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। अब रात में जब पैट्रिक कचरा फेंकने के लिए जाता है तभी उसे कहीं कोई सामान गिरने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी दूसरी तरफ से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। पैट्रिक को अंदेशा हो गया होता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है। वो हाथ में लकड़ी पकड़े उसे देखने के लिए जाता है। जब वो झाड़ के पीछे देखता है तो एक जानवर होता है जो कि अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो ये देख करके डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। वो भाग करके घर के अंदर आ जाता है। अगली सुबह जब पैट्रिक काम पे जाता है तो लेम से बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी फैमिली से मुझे दूर लेकर जाना चाह रहा है। लेम कहता है कि जब हमारे डैड गुजरे तब से मुझे डरावने सपने आते थे, यानी कि ये दोनों सगे भाई होते हैं। तभी पैट्रिक अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पैट्रिक और लेम एक माइन के पास जा रहे हैं। लेम वहाँ पे जाने के लिए पैट्रिक से बोलता है, मगर पैट्रिक वहाँ पे जाना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेम उसे चिढ़ाता है कि तुम फट्टू इसलिए तुम नहीं आना चाहते। तभी उस माइन के थोड़ी पास जाने पर उन लोग दोनों की फट के 4 हो जाती है, यानी कि अब दोनों ही अंदर नहीं जाना चाह रहे होते। तभी वहाँ पे पैट्रिक को एक ट्री दिखता है, यानी कि एक पेड़ दिखता है जिसकी लकड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो वो सिर्फ उसे लेने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। वो पेड़ की टहनी काट ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई अनजान चीज उसके बाल को काट के लेकर चली जाती है। छोटा पैट्रिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर हम करीना को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका बेटा जो खेल रहा था वहाँ पे वो वहाँ से गायब होता है। वो उसे आवाज़ लगा रही होती है लेकिन कोई जवाब सामने से नहीं आ रहा होता है। हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी उस डॉल को उसकी तरफ करके बुला रहा होता है, और जैक जो कि छोटा बच्चा होता है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पे करीना पहुँच जाती है और जैक जिसके हाथ में फ्लूट होता है वो फ्लूट को बजाता है, जिससे करीना उसकी तरफ भागी चली आती है। जैक को पा करके करीना के सांस में सांस आती है। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल होती है। करीना ऊपर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, मगर करीना के जाने के बाद हम देखते हैं कि एक अनजान हाथ वहाँ से निकल रहा है, और ये और कोई नहीं वही अनजान शक्ति होती है। उसके बाद में रात में जब पैट्रिक घर पे आता है तो करीना उसे आज बीती हुई सारी बातें बताती है। फिर जैक अपने काम पे लग जाता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक टेंशन देने के लिए उसके ऊपर ईमेल आ जाता है, और उस ईमेल पे उसे लोन चुकता करने के लिए मैसेज आया होता है। उस पे ये लिखा होता है कि अगर तुमने सही समय पे लोन चुकता नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी सब टेंशन में वो अपना चाकू तोड़ डालता है जो कि उसके पास बचपन से होता है। वो उस चाकू को डस्टबिन में डाल देता है। तभी वो जैक के कमरे से सुनता है कि वो जैक किसी से बात कर रहा है। जब वो वहाँ पे जाकर के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो जैक से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हैं, तो वो किसी डॉली का नाम बताता है। वो खिड़की पे खड़ा होता है, तभी वहाँ से एक पत्थर आता है। पैट्रिक वहाँ पे उसे इग्नोर तो कर देता है, पर तभी घर की लाइट भी चली जाती है। तो पैट्रिक को किसी के होने का एहसास होता है। तभी पैट्रिक को सुनाई देता है कि कहीं से जिप खोलने बंद करने की आवाज़ आ रही है। पैट्रिक उसे चेक करने के लिए बाहर जाता है, पर वहाँ बाहर कोई नहीं होता है। उसे बस चैन की आवाज़ आ रही होती है, मगर वो अनजान शक्ति उसके सामने नहीं आ रहा होता है। अगली सुबह वहाँ पे पुलिस आती है। वो घर की जांच करने लग जाते हैं। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो कोई चोर है, मगर उसने घर से एक भी सामान चोरी नहीं किया होता। ये बात उसे करीना बताती है, यानी कि वो कोई और मकसद से आया होता है। जांच के दौरान वहाँ पे खिड़की के पास उन्हें कुछ सामान मिलता है जो कि पैट्रिक ने बचपन में बनाया हुआ होता है। अब पैट्रिक कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन से कचरा निकालता है। तभी डस्टबिन से एक आउल निकलता है जिसे पैट्रिक ने बचपन में बनाया हुआ होता है, और वो बचपन में उसी माइन के पास छूट गया होता है। पैट्रिक को उसे देख करके हैरानी होती है। वो इसे अपनी वाइफ करीना से बताता है। करीना उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती, बल्कि करीना उस फ्लूट को वहाँ से फेंकने के लिए कहती है, जो कि जैक का फेवरेट होता है, मगर जैक उसे दिन भर बजाता रहता है, जिसकी वजह से करीना उसे फेंकने के लिए कहती है। वो उस फ्लूट को वहीं पे रख देता है और जैक को लहराने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है। जैक बार बार उसे फ्लूट देने के लिए बोल रहा था। पैट्रिक वो फ्लूट लेने के लिए नीचे जाता है, मगर जाते जाते वो जैक से बोलता है कि जब मैं पूछूं कि क्या तुम ठीक हो तो तुम सामने से आवाज देना, हाँ मैं ठीक हूँ।
अब वो उसे बार बार पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। जैक हाँ में जवाब दे रहा होता है, मगर पैट्रिक जब उस फ्लूट को देखता है तो वहाँ पे वो फ्लूट नहीं होती। पैट्रिक उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिलता है। तभी पैट्रिक पूछता है अपने बेटे से कि क्या तुम ठीक हो, तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर खिड़की खोल करके अंदर आने वाला होता है। तब से वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक जब अपने लड़के को देखता है तो वहीं पे होता है वो। पैट्रिक अपने लड़के से बोलता है कि क्या तुमने लाइट बंद करी है। वो बोलता है कि नहीं, डॉली ने बंद करी है। वो बार बार डॉली का नाम ले रहा होता है। वो उस फ्लूट को बहुत जगह देखता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है। रात में पैट्रिक सो रहा होता है, तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म का मैसेज आता है। वो जब बाहर जाके देखता है तो गैरेज का दरवाजा हिल रहा होता है। वो जब गैरेज के अंदर जाकर के देखता है तो वहाँ पे एक डॉल रखी हुई होती है। पर अजीब बात यह होती है कि उसके सर पे जो कैप होता है वो पैट्रिक के बचपन का होता है और वो कैप उस गुफा के बाहर ही छूट गई होती है। मगर आज इतने सालों बाद उसे अपने घर में वही कैप मिलती है। इस बात से वो थोड़ा हैरान तो होता है मगर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब पैट्रिक घर का दरवाजा खोल रहा होता है लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। वो गमले के नीचे चाबी के लिए देखता है, जहाँ पर वो हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी उस गमले के नीचे रखा करता था, पर उसे वहाँ पे वो चाबी भी नहीं मिलती। पैट्रिक दूसरे दरवाजे पे जाता है और अंदर से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि छत के ऊपर कोई लटका हुआ है। जब वो वहाँ पर देखता है तो वो वही क्रिएचर होता है और वो फ्लूट बजा रहा होता है जो कि पैट्रिक के बेटे का होता है। पैट्रिक तुरंत दरवाजा तोड़ करके अंदर आता है मगर वहाँ कोई नहीं होता है। अगली सुबह ये सब बातें उस ऑफिसर को बताता है। वो ऑफिसर कहता है कि हमें कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले और ना ही तो कोई चीज तुम्हारे घर से गायब हुई है, यानी कि वो किसी और मकसद से आया है। पैट्रिक कहता है कि एक फ्लूट थी जो मेरे लड़के की थे, वो अभी तक मिल नहीं रही और बस वही एक चीज गायब है। फिर पैट्रिक अपने भाई से मिलता है। उसका भाई उसे थेरेपिस्ट से मिलने के लिए बोलता है। फिर हम करीना और उसके बेटे को देखते हैं जो कि गार्डन में होता है। तभी उसका बेटा करीना को एक ड्राइंग ला कर देता है। जब करीना उसे खोल करके देखती है तो उसमें एक लड़का होता है जो कि पेड़ की टहनी काट रहा होता है और ये और कोई नहीं अपना पैट्रिक ही होता है। और करीना को वो समझ में नहीं आता है तो वो दूसरा पेज पलटती है। वो देखती है कि स्लाइड का जो होल है उसके अंदर से उसकी ड्राइंग बनी है। वो ये देख करके डर जाती है और अपने बेटे को तुरंत अंदर से निकालने के लिए भागती है। वो क्रिएचर उसे बैग के अंदर डालने ही वाला होता है। तब से पैट्रिक की आँख खुल जाती है, यानी कि ये पैट्रिक का एक बुरा सपना था। पैट्रिक को हम थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। वो पैट्रिक से कहती है कि तुम्हारा ये सब वहम होना बिल्कुल जायज, क्योंकि बचपन में जो तुम्हारे अंदर डर बैठा है वो अभी तक के हैं। फिर हम देखते हैं जब पैट्रिक छोटा होता है तो उसके डैड उसी गुफा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक बैगमैन रहता है जो कि अपने बैग के अंदर बच्चों को पकड़ करके लेकर जाता है और जो बच्चे उसे अच्छे लग गए वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो अपने बैग के अंदर उसे भर कर लेकर ना चला जाए। पैट्रिक जो कि छोटा होता है उसे ये सब मजाक में लग रहा होता है, पर जिस तरह से उसके डैड उसे समझा रहे थे उससे पैट्रिक पूरी तरह डर गया होता है। थेरेपिस्ट का कहना है कि ये डर अभी तक के उसके दिमाग में है। थेरेपिस्ट उन्हें छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जाने के लिए कहते हैं। वो लोग अपने बेटे जैकी को उसके आंटी के घर देते थे और खुद एक होटल में आ जाते हैं। करीना पैट्रिक से पूछती है आखिर उस दिन गुफा में क्या हुआ था। वो बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा किसी ने बाल काट लिया है और मैं बहुत डर गया था। पैट्रिक बताता है कि बैगमैन को जो भी बच्चा पसंद होता है वो उसके बाल काट लेता है ताकि वो आसानी से उसे ढूंढ पाए। वो बताता है कि मेरी मॉम ने एक बार तंग आकर के मेरे डैड से कहा कि उसे कह दो कि बैगमैन ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर उसके डैड ने वो कहने के बजाय उससे ये कहा कि हर एक बच्चे के पास एक चीज होती है जो कि उससे सबसे ज्यादा प्यारी होती है और जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक बैगमैन तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, मगर अगर कहीं वो खो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पैट्रिक को सबसे ज्यादा प्यारी चीज वो चाकू होती है जो कि पैट्रिक से टूट गई होती है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। पैट्रिक इसलिए भी परेशान होता है क्योंकि उसके बेटे की फ्लूट खो गई होती है। अब हम जैकी की आंटी को देखते हैं जिसका नाम एना होता है। एना बेबी मॉनिटर पे देखती है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो वहाँ के स्टाफ से इसके बारे में पूछती है तो स्टाफ बताता है मुझे तो ऐसा कुछ कैमरे में नहीं दिख रहा है। एना कहती है कि शायद मेरा भ्रम ही होगा, पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही दरवाजे पे कोई बार बार खटखटा रहा होता है। एना जब धीरे से जा करके देखती है तो सामने होता है बैगमैन। वो देख करके डर जाती है और पीछे हट जाती है। वो जैकी को लेकर के कबाड़ के अंदर छुप जाती है। बैगमैन धीरे धीरे करके सारे लॉक तोड़ लेता है। अंदर आकर के एना को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। एना जो कि एकदम शांत बैठी होती है, तभी अचानक से बैगमैन कबाड़ खोलता है। एना एक चाकू से उसके ऊपर हमला करती है, मगर बैगमैन उसे एक हाथ से ही पकड़ के पैरालाइज कर देता है और वो जैकी के भी बाल काट के वहाँ से लेकर चले जाता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है। एना और जैकी सही सलामत होते हैं। पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को बताता है कि जब कैमरा ऑफ हुआ तब वहाँ पे हमारा वॉचमैन पहुंच गया, मगर वो आदमी वहाँ से भाग गया। मगर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कुछ साल पहले ऐसा एक और केस आया था जहाँ पे एक एमिली नाम की लड़की थी, उसके पापा भी ऐसे ही कुछ देर के लिए पैरालाइज हो गए थे और वो आदमी आया और उस बैग में उसे डाल करके वहाँ से चला गया। पुलिस ऑफिसर पैट्रिक से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कहीं सेफ जगह लेकर जाएंगे और साथ में हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पे रहेंगे। हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि अपने भाई के घर ही आया होता है। रात को सब लोग सो रहे होते हैं। पैट्रिक बेबी मॉनिटर में अपने लड़के को देख रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर करने लग जाती है और बेबी मॉनिटर में उसे बैगमैन दिखता है। जब पैट्रिक कमरे में जाकर के देखता है तो दोनों लोग पैरालाइज जमीन में पड़े होते हैं। वो जब नीचे सीढ़ी की तरफ देखता है तो बैगमैन के बैग के अंदर उसका लड़का होता है। वो उसके सामने ही उसको लेकर के भागता है। पैट्रिक बाहर निकल के देखता है तो सारे पुलिस वाले पैरालाइज पड़े थे। आखिर क्या फायदा है इतनी सिक्योरिटी का। पैट्रिक पीछा करते करते उस गुफा के अंदर आ जाता है। गुफा के अंदर आकर के देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती है
जो कि किसी न किसी बच्चे की थी जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। एक पर्दे के पीछे वो बैग रखा हुआ होता है। जब पैट्रिक उसे खोल करके देखता है तो उसके अंदर डॉल निकलती है और उसके अंदर से बस उसके बच्चे की आवाज आ रही थी, यानी कि असल में पैट्रिक को ही बैगमैन लेने आया होता है और ये सारे जाल उसी के लिए बिछाए होते हैं। उसके डैड ने एकदम सही कहा था कि जो बच्चा अगर उसे पसंद आ जाता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे तड़पा करके अपने साथ लेकर ना जाए। अब पैट्रिक उसे ओपन चैलेंज देता है कि दम है तो बाहर आ कमीने। तभी वो पीछे से आकर के उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे पैरालाइज कर देता है। वो उसे उसका चाकू दिखाता है जो कि पैट्रिक ने फेंक दिया होता है और साथ में उसके बेटे का फ्लूट भी उसके पास होता है। पैट्रिक को बैग के अंदर डालने के लिए उसका चेन खोलता है। तभी पैट्रिक बड़ी मुश्किल से वो चाकू अपने हाथ में लेकर के उसके गर्दन पे वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो वापस से अपने बिल के अंदर चले जाता है। इसी सब बीच में उसने अपने लड़के का फ्लूट ले लिया होता है। बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते बाहर की ओर जाने लगते हैं। बाहर अब पुलिस भी आ गई होती है, मगर तभी अचानक ऊपर से वो बैगमैन आकर के हमला कर देता है। इससे पहले वो पैट्रिक को मारता है। पैट्रिक फ्लूट को बाहर की तरफ फेंक देता है। वो पैट्रिक को एक हाथ से उठा लेता है। पैट्रिक जब उसका घूंघटा हटाता है तो पहली बार यहाँ हमें उसका चेहरा देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी डरावना होता है। वो उसे मोड़ छोड़ के बैग के अंदर डाल देता है, जैसे किसी ककड़ी को तोड़ ताड़ के बैग के अंदर डाला जाता है। सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर अंदर जाने का रास्ता बंद होता है। उन्हें जैकी का फ्लूट मिलता है जो कि पैट्रिक ने फेंका था। करीना समझ जाती है कि वो पैट्रिक को लेकर गया है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। करीना अपने बच्चे को लेकर के कहीं और शिफ्ट होने के लिए निकल जाती है। करीना कहती है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, वो अब जैकी के लिए आएगा। लास्ट सीन में करीना जैकी से कहती है कि इस फ्लूट को हमेशा तुम्हारे पास रखना। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।